अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा न पाया हमने, कोई दीन मोहम्मद सा न पाया हमने। जी आपने तिलावत और कुछ एक छोटी सी नज़म का एक शेर सुना और अब आपको हम दिखाते हैं कि फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर जो सुबह सुबह का वक्त होता है जब बच्चे अपने स्कूलों को भाग रहे हैं, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, इसको जब हम मुवाजना करते हैं पाकिस्तान के शहर लाहौर के साथ सुबह के वक्त, तो आप यहाँ ये मेरे साथ तकरीबन 10-15 मिनट की जो ड्राइव है फ्रैंकफर्ट के अंदर शहर के, उसमें आप एक भी हारन नहीं सुनेंगे। माहौल ले लें या मकसद ले लें सुबह सुबह निकलने का, ये जो नज़ारे हैं ये ले लें, ये तकरीबन आपको मिलते जुलते नज़र आएंगे क्योंकि वक्त एक है अपने अपने कामों पे जाने का या स्कूलों पे पहुंचने का, लेकिन गाड़ियों इतनी ज़्यादा होने के बावजूद आपको यहाँ एक भी हारन जो है वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। इसी तरह गाड़ियों की बेहंगम वो जो होती है ड्राइव, वो भी आपको मंजर नज़र नहीं आएगा। अभी शहर का एक इलाका है हाउजन, उसमें से निकल के मोटरवे है 66 जो शहर के अंदर से गुजरेगी, फिर दूसरी साइड पे जहाँ निकलती है फुल्डा जाने के लिए, लेकिन हम उसको नहीं फॉलो करेंगे, हम एक इलाका है शेजाइम की तरफ जाएंगे। नहीं जी, इधर से हम निकलते हैं मोटरवे के ऊपर, थोड़ा सा मामूली 2-4 किलोमीटर के बाद फिर हम शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन ये मनाजर आपको दिखाने का जो मकसद क्या है कि आप किसी भी जगह जाएं सुबह या शाम किसी बड़े शहर में, तो आपको जो ट्रैफिक है
उसका जो निज़ाम है वो मुवाजना करने का मौका मिल जाएगा कि किसी मुल्क में जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ियाँ चलाने वाले, उनको किस तरह ट्रेनिंग दी गई है लाइसेंस देने से पहले। और कई जगह ऐसी हैं जहां आपको नज़र आता है कि यहाँ लाइसेंस का सिस्टम क्या होगा। सूरज बिल्कुल सामने है, जिस वजह से ये जो मंज़र है ये इतना ज़्यादा साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा आपको साथ दिखा दिया जाए। अगर हम सीधे चले जाएं, वो जो 3 ट्रैक बन रहे हैं तो वो सिटी सेंटर की तरफ चला जाएगा। हम एक साइड से गुजरते हुए जो एक्कनहाइम एशेस हैं वो साइड पे निकलेंगे। पिछले 2-3 दिन से लगातार 1-2 खबरें जो हैं रिपीट होती देखी गई हैं कि पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, जहाँ ये ट्रेंड है लोगों का कि वहाँ बकारी जो हैं वो पैसे मांग सकते हैं। जापान के मुतल्लिक़ खबर थी कि जापान में बंदे पकड़े गए हैं काफ़ी, जिनमें से अक्सरियत जो बकारी थे वो पाकिस्तानी थे। चलें, ये वो तो जापान की खबर हो गई, लेकिन सऊदी अरब में हर साल जो छापे मार के लोगों को पकड़ते हैं और वो जब उनका पता करते हैं तो उनमें से अक्सरियत जो होती है वो पाकिस्तानी निकलती है। अब सुनने में ये आया है खबर के मुताबिक कि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्निंग दे दी है कि अगर ये कंट्रोल आपने ना किया आने से पहले, जो लोग हाजी यहाँ उम्रा की नीयत से यहाँ आते हैं और वो आके उनकी यही बकारियों वाली आदात जाए, तो हम ये जो हाजियों का कोटा है उस पर हम कमी बल्कि कर दिया है कि बहुत ज़्यादा जो हम वो जहाज देते हैं कितना कोटा है उसमें कमी कर दी गई है कि हम इस मुल्क से इतने ज़्यादा हाजियों को जहाज नहीं देंगे, क्योंकि हर साल वो पकड़ के जब जेल के अंदर लोगों को डालते हैं तो उनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो मुकामी क्राइम करने वाले लोग हैं उनसे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका अल्लाह बेहतर जानता है कि आज के जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, उसके साथ कितना गहरा तल्लक है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि कितना गहरा तल्लक इस बात से है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले बताया कि मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा कि जो उलमाए दीन होंगे वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक बन जाएंगे। और फिर लाजमी बात है कि जो उनकी ज़ेरे साया तालीम पा रहे हैं लोग, जो उनकी ज़ेरे साया इल्म सीख के दीन का बड़े हुए हैं, उनकी हालत बाकी ममालिक में जाके अपने देश को बेइज्जत कराने वाली हो जाएगी। ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर जायज़ा लें पाकिस्तान का तो आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, सिर्फ जी शऊर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अभी कुछ शराफत, जिनके अंदर शराफत कुछ बाकी है और वो अपनी आंखों के साथ और दिमाग के साथ बाज़ हक़ाइक़ को महसूस करने के काबिल हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई मरीज़ इतना ज़्यादा बीमार हो जाए कि उसकी जो महसूस करने की जो हिस्स है वो ख़त्म हो जाए, ना वो आंखों के साथ बुराई को महसूस कर सके या जज कर सके, और ना वो कानों के साथ जो उसके कानों में बातें पड़ती हैं उनसे उसको समझ आए, उसका दिमाग इतना मबहूत हो चुका हो कि वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो कि मेरे साथ हो क्या रहा है या जो मुझे सिखाने वाले हैं वो कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि आजकल वो तालीम, वो उसवा जो देख के गैर मुस्लिम लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उस उसवा या उस तालीम की किस तरह से धज्जियां बखेड़ी जा रही हैं। बात मैं कर रहा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीम और वो उसवा जिसको सिर्फ देख के, उनके इखलाक को देख के जो गैर मुस्लिम थे वो मुसलमान होने पे फ़ख्र महसूस करते थे। और आज आप देखें उसी दीन की क्या हालत कर दी गई है कि पाकिस्तान जो दीन इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया कि हम जो मुसलमान हैं वो इकट्ठा एक मुल्क में रहेंगे, और उसके अंदर कायदे आज़म के मुताबिक जो बानी पाकिस्तान है कि जो भी इंसान किसी भी मजहब का होगा, सिख हो, शिया सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी होगा उसको इस मुल्क के अंदर पूरे राइट हासिल होंगे कि वो यहाँ अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी के मुताबिक, यानी अपनी जो मजहब
या अपना जो अकीदा है उसके मुताबिक वो आज़ादाना गुजार सकेगा। आज अगर हम इसका जायज़ा लेते हैं तो आपको अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है, 1% भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इवन के दूसरे तो दूसरे रह गए, अपने जो मुसलमान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ गिरेबान पकड़े बैठे, एक दूसरे के खिलाफ काफिर काफिर के नारे लगा रहे हैं या वो फतवे जारी कर रहे हैं। आपके सामने है, कहते ये हैं कि हम सब इकट्ठे हो गए हैं, जितने फिरके में फितने निकल गया लफ्ज़ जुबान से, जो फिरके हैं वो हम सब इकट्ठे हो गए हैं, हमने एका कर लिया है, एक जो फिरका है अहमदिया फिरका उसके खिलाफ। हुआ क्या है, उनको किस चीज़ ने इस चीज़ पे उकसाया है? उन उलमा ने जिनके मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया था कि वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, और इससे बढ़कर ये कि जब मुसलमान किसी मामले में इस्तराब का शिकार होंगे और वो उनको रहनुमाई की ज़रूरत होगी किसी मामला में, तो वो मस्जिदों का रुख करेंगे, तो वहाँ मिंबरों पे सूअरों और बंदरों को बैठा पाएंगे। अब ये हकीकत में सूअर और बंदर तो नहीं हो सकते जिस तरह हम जानते हैं, हाँ उनसे मिलती जुलती जो आदात हैं या ये जो तशबीहन बताया गया वो ज़रूर हो सकता है कि वो वाले मौजूद हों वहाँ पे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आजकल जो पाकिस्तान में हो रहा है कि मसाजिद के मीनार, मसाजिद के मेहराब ये कहकर शहीद किए जा रहे हैं कि ये मस्जिदें कादियानियों की या अहमदियों की हैं, जहाँ साल से सैकड़ों सालों से नमाजें सब इकट्ठे पढ़ते रहे हैं, ना सिर्फ अहमदी लोग बल्कि दूसरे लोग, दूसरे फिरका के लोग भी, क्योंकि उनके खानदान इकट्ठे थे। अब वो ये नई जनरेशन जो उठी है वही जिसके मुतल्लिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कि ये अहमदी कादियानी इनकी जो मसाजिद हैं इनके मीनार भी गिरा दें, इनके मेहराब भी तोड़ दें, ताकि ये इस तरह न लगे कि ये मसाजिद है। बहरहाल ये जिंदगी जो है आज के दौर में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, एक बहुत ही तंग गलियों वाले इलाके में हम पहुंच गए हैं। हैकनहाइम का ये इलाका है, और बाकी बात वही आ जाती है, तो ताम भी वही होता है कि जब इंसान ने एक नीयत कर ली हो कि उसने बुराई का रास्ता अपनाना है, उसने उन लोगों को फॉलो करना है जो बुराई की तरफ और शर की तरफ लेके जाते हैं, तो फिर वो उस पर कायम हो जाता है। जब एक बंदे ने नियत कर ली हो कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और जो तालीम है उस पर अमल करनी है, तो फिर वो खामोश होके ऐसी बुराइयों को बुरा भला कहता है, उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तकरीबन जो है सब पूरी की पूरी कौम ऐसी बुराइयों पे, ऐसी हरकतों पे बिल्कुल खामोश, और फिर उनका खामोशी भी जो एक तरह का साथ ही होती है ना जी। तो ये गंजान आबाद इलाकों का भी मंजर देख लें, किस तरह सिर्फ वन वे एक गाड़ी गुजर सकती है, साइडों में पार्क हुई है। ये मनाजर आपने देख लिए, फ्रैंकफर्ट के मोटरवे के भी देख लिए, बाकी शहरों के भी देख लिए, सुबह सुबह का हंगम पेल जो गाड़ियों का होता है सब देखा आपने। ये जो तंग गली में हम दाखिल हुए हैं, यहाँ एक चीज जो आपके इल्म में मैं बता दूं कि यहाँ अंडरस्टूड है हर बंदे के लिए कि इस जगह पे जब आप जा रहे हैं तो जो गली राइट साइड के ऊपर से इसके ऊपर मिल रही है उसमें से जो गाड़ी आ रही है उसका एडवांटेज उसको आपने पहले गुजरने देना। अगर आप उससे जल्दी में पहले और वो आपको टच कर दे तो सरासर आपका कसूर होगा, और जो आपकी इंश्योरेंस है ना सिर्फ उसको पे करेगी बल्कि वो आपको कोई कुछ पे नहीं करेगी अगर आपने वो फुल पे इंश्योरेंस नहीं करवाई। खुश रहें, आबाद रहें, बाकी इंशाल्लाह।